स्विट्ज़रलैंड में इस बात की बहस चल रही है कि उसे सेना की ज़रूरत है या नहीं है। जिस देश की सेना जितनी बड़ी, अत्याधुनिक और संख्या बल में बड़ी होती है, उसे दुनिया का उतना ही ताकतवर माना जाता है। देश की सैन्य ताकत से देश के लोगों में सुरक्षा की भावनाएं पैदा होती है और देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण गंवाना, प्राण का त्याग करना देश का सर्वोच्च यानी देशभक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। दुनिया में लगभग 22 ऐसे देश हैं जिनकी कोई अपनी सेना ही नहीं है। उनकी पुलिस ही उनकी तरह काम संभालती है। यह बात गौर करने के भी लायक है कि ऐसे देशों में सबसे ज़्यादा संख्या यूरोप में है। कुछ देशों में सुरक्षा का आउटसोर्स करने की काम चल जाता है तो किसी को सुरक्षा बल की ज़रूरत ही नहीं होती। नमस्कार। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए आधार होता है उसकी सेना। यदि सेना मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। तो किसी भी बाहरी आक्रमण का कोई खतरा भी नहीं होगा। सेना को बेहतर बनाने के लिए यानी मजबूत करने के लिए सरकार हर साल बजट का एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च करती है। सेना के लिए आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी इकट्ठा करना देश की जिम्मेदारी होती है और कर्तव्य भी है। भारतीय सेना विश्व की सबसे चौथी ताकतवर सेना है। भारत भी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हर साल का बजट का बड़ा हिस्सा निकालती है, इस पर खर्च करती है। इस पर आपके मन में प्रश्न होगा कि विश्व की नंबर 1 सेना और नंबर 2, नंबर 3 सेना कौन सी है, किस देश की है। और आज हम बात करेंगे उस देश की जहाँ पे सेना ही नहीं है, जिस देश में सेना ही नहीं है यानी आर्मी नहीं रखी जाती है। आंतरिक बलों, सुरक्षा बलों यानी सरकार अपनी आंतरिक सुरक्षा बल की बदौलत ही देश चलाती है। सबसे शक्तिशाली सेनाओं में अमेरिका की सेना सबसे पहले मैदान पर है। अमेरिका की सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला पहला देश भी है, जो किसी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका का सबसे बड़ा पारंपरिक सैन्य लाभ उसके विमानवाहक पोतों का बेड़ा है। इसकी तुलना में भारत के पास दूसरा सबसे अधिक कैरियर है। वह अपने तीसरे कैरियर का निर्माण भी कर रहा है। अमेरिका के पास अब तक किसी भी देश से सबसे अधिक विमान, नौसेना के नई रेलगन जैसी अत्याधुनिक तकनीक है। इसके अलावा उसकी एक बड़ी आबादी प्रशिक्षित भी है। इसकी बजट है $601 बिलियन। वहीं 14 लाख से अधिक सक्रिय फ्रंटलाइन कर्मी हैं। 8,848 टैंक, 13,829 विमान और वहीं 72 पनडुब्बियां शामिल हैं। दूसरा आता है रूस। रूसी सशस्त्र बल निर्विवाद रूप से दुनिया के दूसरी सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा टैंक का बेड़ा है। अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विमान बेड़ा है और अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा पनडुब्बी बेड़ा है। क्रेमलिन के सैन्य खर्च में 2008 के बाद लगभग 1/3 की वृद्धि हुई है और अगले 3 वर्षों में इसके 44% अधिक बढ़ने की उम्मीद है। वही तीसरा सबसे बड़ा चीन का सेना है। चीनी सेना पिछले कुछ दशकों में आकार और क्षमता दोनों में मामले में तेज़ी से बढ़ी है। कच्चे जनशक्ति मामले में यह दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसके पास रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बेड़ा और अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा पनडुब्बी बेड़ा है। चीन ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भी तेज़ी से प्रगति की है। अब बैलिस्टिक मिसाइलों और 5वीं पीढ़ी के विमानों सहित संभावित रूप से तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी की एक श्रृंखला विकसित कर भी रही है। इसकी बजट है $216 बिलियन। वहीं 23,33,000 सक्रिय फ्रंटलाइन कर्मी हैं। वहीं 9,150 टैंक, 2,860 विमान और 67 पनडुब्बियां मौजूद हैं। चौथा नंबर आता है जापान का। इसमें कोई शक नहीं कि जापानी सेना उपर्युक्त देशों की तुलना में सबसे छोटी नहीं है, छोटी सेना है, लेकिन यह देश में बहुत अच्छी सैन्य रूप से सुसज्जित है, डिसिप्लिन है। क्रेडिट स्विस के अनुसार उसके पास सूची में चौथा सबसे बड़ा पनडुब्बी बेड़ा है। जापान के पास भी 4 विमानवाहक पोत है। हालांकि यह जहाज केवल हेलीकॉप्टर बेड़े से लैस है। जापान के पास चीन, रूस और अमेरिका के बाद चौथा सबसे बड़ा अटैक हेलीकॉप्टर बेड़ा भी है। इसका बजट है $41.6 बिलियन। वही 33,000 से अधिक सक्रिय फ्रंटलाइन कर्मी हैं। इसके पास कुल टैंक 678, 1,613 विमान और 16 पनडुब्बियां मौजूद हैं। 5वां नंबर आता है अपना देश भारत का। भारत दुनिया के सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। इसके पास अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत के पास सबसे अधिक टैंक और विमान बेड़े हैं।
इसके अलावा चीन और अमेरिका के बाद ये सबसे बड़ी जनशक्ति भी है। भारत के पास परमाणु हथियार भी है। ये जल्द ही अगले पायदान पर पहुंचने की ओर अग्रसर भी है। हमारे देश के बजट कुल 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है और 13.5 लाख लगभग सक्रिय फ्रंटलाइन कर्मी हैं। वहीं 6,464 टैंक और 1,905 विमान और 15 पनडुब्बियों से लैस है। छठा नंबर आता है फ्रांस का। फ्रांसीसी सेना अपेक्षाकृत छोटी लेकिन उच्च प्रशिक्षित पेशेवर और बल प्रक्षेपण में सक्षम है। फ्रांस के पास नया विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल है और फ्रांस नियमित रूप से सरकार को स्थिर करने और उग्रवाद से लड़ने में मदद करने के लिए पूरे अफ्रीका में सैन्य तैनाती में भी शामिल है। इसका कुल बजट है 62.3 बिलियन डॉलर। वहीं इसके पास 1,02,761 सक्रिय फ्रंटलाइन कर्मी हैं। इसके पास 423 टैंक, 1,264 विमान और 10 पनडुब्बियाँ शामिल हैं। 7वां नंबर आता है दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया आत्मरक्षा के लिए एक बड़ी सेना रखी हुई है। उत्तर कोरिया से होने वाले हमलों से बचने के लिए उसने एक बड़ी सेना तैयार कर ली है। दक्षिण कोरिया के पास कई पनडुब्बियाँ, हमले के हेलीकॉप्टर और सक्रिय कर्मी भी हैं। देश में कई टैंक हैं और इसके पास दुनिया का 6ठी सबसे बड़ी वायु सेना भी है। इसका कुल बजट है 62.3 बिलियन डॉलर। इसके पास 6,24,465 सक्रिय फ्रंटलाइन कर्मी है। वहीं 2,381 टैंक, 4,112 विमान और 13 पनडुब्बियाँ शामिल हैं। 8वां नंबर आता है इटली का। इटली अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए 2 सक्रिय विमान वाहकों को तैनात किया। क्रेडिट स्विस के रिपोर्ट के अनुसार इटली सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अपनी अपेक्षाकृत बड़ी पनडुब्बी और हमले के हेलीकॉप्टरों के बेड़े के अलावा इन वाहकों ने इटली में रैंकिंग की भी भारी वृद्धि की है। इसके पास बजट है 34 बिलियन डॉलर। 3,20,000 से ज़्यादा सक्रिय फ्रंटलाइन कर्मी है। वहीं इसके पास 586 टैंक, 760 विमान और 6 पनडुब्बियाँ शामिल हैं। वहीं 9वें नंबर पर यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम। यूके के पास भी अत्याधुनिक तकनीक है। दुनिया भर में अपनी शक्ति को प्रोजेक्ट करने में सक्षम रहा है। रॉयल नेवी HMS क्वीन एलिजाबेथ और एक विमान वाहक पोत जिसके पास 4.5 एकड़ में उड़ान डेक को अपने बेड़े में शामिल किया। हालांकि इसके पास जनशक्ति कम है और सेना हर मुकाबले से लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होती है। इसका कुल बजट है 60.5 बिलियन डॉलर। वहीं इसके पास 1,46,980 सक्रिय फ्रंटलाइन कर्मी और 407 टैंक के साथ 936 विमान और 10 पनडुब्बियाँ शामिल हैं। वही 10वां नंबर आता है तुर्की का। तुर्की के सशस्त्र बल पूर्वी भूमध्य सागर में सबसे बड़े बेड़े सैन्य बलों में से एक है। हालांकि इसके पास विमान वाहक पोत की कमी है। क्रेडिट स्विस की सूची में केवल 5 देशों में तुर्की की तुलना में सबसे अधिक पनडुब्बियाँ हैं। इसके अलावा देश का एक प्रभावशाली बड़े टैंक के बेड़े के साथ साथ कई विमानों और हमलावर हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा रखता है। तुर्की भी F-35 कार्यक्रम का एक सदस्य है। तुवालू एक ऐसा देश है जहां आपको सुरक्षा बल मिलेंगे ही नहीं। क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी छोटा देश है। तुवालू का क्षेत्रफल 26 वर्ग किलोमीटर। वहाँ की आबादी 10,000 है। यह राष्ट्रकुल का सदस्य है और यहाँ संसदीय राजतंत्र है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा एंडोरा दुनिया का सबसे छोटा देश है जिसकी कोई अपनी पर्सनल आर्मी नहीं है। यहाँ कानून व्यवस्था में कुछ ज़रूरी नियमों का पालन पुलिस की ही जिम्मेदारी होती है। आप सोचेंगे कि किसी आतंकवादी हमले युद्ध की स्थिति में यह देश अपनी सुरक्षा कैसे करता है। ऐसे हालातों में इसके पड़ोसी देश स्पेन और फ्रांस इसको आपातकाल में सैन्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा वह मध्य अमेरिका में एक देश कोस्टारिका के पास भी अपनी कोई सेना नहीं है, तो वहीं समोआ के पास भी खुद की सेना नहीं है, लेकिन इसकी मदद के लिए न्यूजीलैंड ने जिम्मेदारी ले रखी है। इसके साथ ही इन समूहों ने द्वीपीय देश ग्रेनेड और नौरू का भी नाम शामिल है।